मैं डॉक्टर निर्मला राव। ये फील्ड में मैं अभी 30 बरस से काम कर रही हूँ। यही शहर में, मुंबई सिटी में दादर करके जगह है, हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं मुंबई, दादर को मुंबई की हार्ट है। इधर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और हमारी साथ मुझे मदद करने के लिए मेरी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, अलग अलग मेरी स्टाफ है। जो मैंने ट्रीटमेंट किया उन लोगों की मैंने स्टाफ करके लिया है। वो लोग भी बहुत सारे, हम लोग समाज में भी काम करते हैं, पेशेंट लोगों के लिए अलग अलग तरफ के काम करते हैं, उसमें सब मुझे मदद मिलती है। अभी ये मानसिक रोग, ये इसको बहुत ही बड़ी स्टिग्मा सोच लेते हैं समाज में। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ या मानसिक रोग तज्ञ के पास जाओ, बोलते लोगों को लगता है हम पागल थोड़ी हो गए, हमें क्यों जाना है, हमको क्या कम है, मेरे दिमाग थोड़ी नहीं चलती है। ऐसी बात नहीं, जिधर मन है उधर कोई तकलीफ भी हो सकती है। ये सब जानना की जरूरत है, क्योंकि माइंड मैटर्स। मेरा ये स्टेटमेंट पहले से था 30 बरस से, माइंड मैटर्स। आप अपनी दिमाग की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। दिमाग है वो सब कुछ है। आपके दिमाग ने आपकी पूरी शरीर, आप जो कार्यक्रम करेंगे, जो भी आप करते हैं, उसको सबको कंट्रोल करने वाली चीज है। मेन कंट्रोल सिस्टम को हम ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी क्यों अपनी समाज में लगती है, पता नहीं चलता है। तो दिमाग को ध्यान दीजिए। दिमाग में कैसी विचारें आती है, वो विचारों की वजह से अपने अंदर भावना आती है और भावना के ऊपर अपनी बिहेवियर या वर्तन रहती है। इसलिए अपनी विचार कैसी कैसी आती है और उसको क्या कर सकते हैं हम, इसके ऊपर ध्यान देने का बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोग आविष्कार सेंटर सेल्फ एनरिचमेंट करके, तो खुद को आप आगे बढ़ा सकते हो, खुद को आप आगे लीजिए, प्रोग्रेस करिए। उसके लिए ये 30 बरसों में बहुत बड़ी जर्नी हो गई है। बहुत लोगों को मदद हुआ है। बहुत लोग वापस आके भी बताते हैं कि हमको आपकी वजह से बहुत मदद मिला है, हम लोग आगे गए हैं करके। ये समाज सोचना चाहिए कि हाँ, मन में कोई तरफ की विचार आ सकती है, नेगेटिव विचार आ सकती है, उसकी वजह से मेरे अंदर भावना अलग हो सकता है। इसकी मतलब मैडनेस नहीं या पागलपना नहीं। ये कहाँ से आ रही है, क्यों हो रहा है, अपनी बचपन में कुछ हुआ होगा जी मन में बैठ गया, या अपनी वातावरण में कोई चीज है जो अपने को कोप अप नहीं हो रहा है, जो अपने अंदर अपनी अपेक्षा ज्यादा रखती है, जिसकी वजह से मैं अपनी अपेक्षा पूरा नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे साथ रहते उनकी अपेक्षा पूरा नहीं कर पाती हूँ। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से हम अपसेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हो। अपसेट और डिस्टर्ब होने के बाद या ड्रिंक्स लेना या स्मोकिंग करना, ये सब इजीली लोग चले जाते हैं। मगर उसके लिए और क्या कर सकते, ये सोचने का जरूर बहुत ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के समय। आज आप कहीं भी देखिए, जैसा सीजन बदलते हैं लोगों को बुखार आ जाती है, फ्लू हो जाती है, सर्दी खांसी आ जाती है और बोलते हैं कि सीजन बदल गया। मगर इस सीजन बदलते ही आपके अंदर इसकी इम्यूनिटी कम हो गई, उसके लिए आपको ये सब बीमारियां आ रही है। जिधर देखिए उधर बोलते कि इंडिया तो डायबिटिक कैपिटल बन गई या बनने वाली है। हार्ट पेशेंट्स के लिए, हार्ट की, हृदय के रोग के लिए नंबर 1 इंडिया बनने लगी। सो हर एक रोग देखने गए तो हम लोग नंबर 1 में है, बाकी किसी में है नहीं है, अलग बात है। मगर जैसा बीमारियां हैं उसके लिए तो हम लोग बहुत ही नंबर 1 हो गए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बैक पेन, ऐसे हर एक चीज, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन। मगर इस लोग ये सब बीमारियों को हम लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। साइको बोले तो माइंड, सोमा बोले तो बॉर्डर। जी, दिमाग में अपने परेशानियों की वजह से शरीर में नुकसान हो रहा है और बीमारी के रूप से आ रहा है, इसलिए इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अभी तो भी जान लीजिए कि माइंड को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए हम, और वो देके उसके लिए हम लोग सोचने की पद्धति कैसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये नेगेटिव विचार के लिए अपने अंदर डिप्रेशन बहुत आ जाती है, तो कभी कभी दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो ये भी एक गलत फहमी है दिमाग में सबकी कि जैसा साइकियाट्रिस्ट के पास गए वो नींद की गोलियां दे देते हैं और सुला देते हैं करके। नहीं, हम लोग जितना नींद की गोलियां कम वापरते, दूसरे फिजिशियन और इससे भी इतनी नहीं कम वापरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि नींद की गोलियों की जरूरत नहीं। हम लोग हमारी दवाइयां देते जो एंटी डिप्रेसेंट है कि वह दूसरा विचार कम करने के लिए देते, उससे नींद की साइड इफेक्ट होती है, मगर ये नींद की दवाइयां नहीं। और आजकल के दिनों में तो और अच्छे अच्छे दवाइयां आए हैं जिससे नींद की भी साइड इफेक्ट कम हो रही है और लोग अच्छी तरफ से अपने जीवन जग सकते हैं। हमारे पास बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव आते हैं और किसी का ऐसा भी स्टेटमेंट है कि हर एक इंसान साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कभी तो भी, और बोलते कि हमारी लाइफ ही बदल गई। हम आए 1 महीने के अंदर मैंने अच्छी अच्छी कपड़े पहनने लगी और बाहर जाने लगी। इतना दिन पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है।
मैं काम करती थी ज़रूर, पैसा बहुत कमाती थी, मगर उसके अलावा मुझे और कुछ भी दिमाग में नहीं था। मगर अभी 1 महीना आपके पास आने के बाद मुझे ऐसा कलर्स दिखने लगे, फूलों को देख के खुश हो रही है और किससे मिल के खुश हो रहा है, ऐसी बदल हो गए मेरे अंदर। ऐसी बदल सबके अंदर चाहिए। ये शहर तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये शहर में, और ये शहर में प्रवास करते वक्त, काम करते वक्त हम लोग सब बहुत थक जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि और कुछ सोचने को भी अपने अंदर वक्त नहीं मिलती है। मगर थोड़ी वक्त अपने लिए निकाल के सोचिए कि हम अपने लिए और क्या कर सकते हो। यही मेरी संदेशा है, हर एक ने अपने लिए, हम अपने लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जब खुशी में हैं तो आप दूसरे को खुशी दे सकते हो। तो ये सोचिए कि पहले आप अपने आप को खुश रखिए तो आप दूसरे को खुशी दे सकते हैं। सिर्फ पैसे से खुशी नहीं खरीदी कर सकते। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, मगर थोड़ी वक्त खुद के लिए देने में बहुत आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे एक संदेशा ये ज़रूर है कि आप लोग सब लोग बहुत मेहनत करते, अपनी फैमिली वालों को बहुत प्यार करते, अपनी फ्रेंड्स को बहुत प्यार करते, और खुद को भी प्यार करने को सीख लीजिए और खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब खुशी से रहेंगे तो आप दूसरे को खुशी दे सकते हो। इतना सोचिए कि आप ज़रूर अपने ऊपर ध्यान देने में सेल्फिशनेस नहीं, मगर वो थोड़ी अपने आप को देखभाल करने से हम दूसरे को भी ज़रूर देखभाल करने वाले हैं। ये एक संदेश मन में रखिए। और एक चीज़ है, अभी हम लोग देख रहे हर जगह बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है, बहुत गुस्सा आ रहे लोगों को, जल्दी जल्दी अपसेट हो जा रहे, डिस्टर्ब हो जा रहे, समाज में बहुत सारी समस्या बढ़ गई हैं। मगर इसकी सब पीछे कारण क्या है? बच्चों की भी अभी एक परिवर्तन में, बहुत ही परवरिश में एक परिवर्तन हो गया है। हर चीज़ हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ के लिए नहीं बोलने को हम लोग तैयार नहीं है, मगर आगे जाके इनकी ज़िंदगी में सामने करने की ताकत बढ़ा रहे क्या हम लोग। हमारी एक ही संदेशा रहती है हर पेरेंट्स को, आप अपने बच्चे की पंखे मजबूत करिए, वो किधर भी गए उड़ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये एक संदेशा भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हर पेरेंट का एक ख्याल रहती है, हमारी बच्चे आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। इसके लिए आप पेरेंट करके ये ज़रूर मदद कर पाएंगे कि जब अपने बच्चों को भी कभी कभी नहीं बोलने को सीखो, नहीं स्वीकार करने को भी उनको मन की ताकत बढ़ा दीजिए, और उनकी पंखे इतना मजबूत करिए कि वो किधर भी जाके कहीं भी उड़ सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। ये बहुत ही अनिश्चित टाइम में हम लोग हैं, इधर बहुत ही अनसर्टेनिटी बहुत फैला हुआ है। जो 1 महीना पहला था, आज वैसा कंडीशन नहीं है। जैसे ये दुनिया सब जगह ही सब चीज बदलते आ रहा है, अनसर्टेनिटी तो बहुत हो गई। यूएस देखिए, यूरोप देखिए, इंग्लैंड देखिए, सब जगह आर्थिक मंदी बढ़ गई है। तो अपने देश में अभी तक इतना आए नहीं आर्थिक मंदी, मगर अभी हम लोग ग्रोथ कर्व में हैं। मगर ये ग्रोथ कर्व के साथ साथ बहुत सारी समस्या भी पैदा होती हैं, उसकी भी सामने करने का दिमाग खोल के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोच के अपने आप को आप थोड़ी सी अच्छे से संभाल के और अपनी परिवार को संभाल के रहिए। ये हमारे संदेशा है। आप लोग सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड।